नमस्कार, मैं आजाद सिंह चौहान आपका इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक, एक बिंदु जिसका नाम है शब्द शुद्धि। और यह जो बिंदु है यह व्याकरण को ठीक प्रकार से समझने के लिए बड़ा ही जरूरी चीज है, बड़ा ही आवश्यक बिंदु है। ठीक है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जो शब्द हैं वो जिस प्रकार से हमारे सामने रखे गए हैं वो वास्तव में वैसे ही हैं, लेकिन हर बार जो शब्द हमें दिख रहे हैं, जिन रूपों में प्रयोग किए जा रहे हैं, वैसा हर बार सही नहीं होता। ठीक है, या तो अज्ञान के कारण, या फिर मुख के सुख के कारण, या उच्चारण की सुविधा के कारण हम उन शब्दों का गलत रूप में उच्चारण कर देते हैं और उन्हीं रूपों में उनको लिख भी देते हैं। लेकिन उनका मानक रूप, उनका स्टैंडर्ड रूप जो दिया गया है, ठीक है, हिंदी निदेशालय के द्वारा, उसे हमें समझना चाहिए और उसको ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की बनावट को समझना चाहिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, उन शब्दों को आगे भी हम काम में ले सकते हैं और एक हिंदी भाषा की समृद्ध शब्दावली का, अच्छी वोकेबलरी का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं शब्द शुद्धि। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे शब्द हैं, सामान्य शब्द हैं जो हमको एक बार में देखने में लगेगा कि ये शब्द सही हैं, क्योंकि हर बार इनको हम इसी रूप में देखते आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उनको हम एक बार समझेंगे कि उनका निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्यालय शब्द। तो विद्यालय को कई बार क्या होता है, विद्यालय, ये ध से धनुष है और इसको विघालय भी लिख दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों अशुद्ध शब्द हैं। इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, ये शब्द बना है विद्या प्लस आलय से। ये विद्या ऐसा लिखा गया है, विद्या और आलय तो मिलाकर बन गया विद्यालय। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से लिखा जाना ठीक है, उचित होगा, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊषा। ऊषा का मतलब है प्रातःकाल या मॉर्निंग का समय। तो इसको हम उच्चारण करते हैं बड़ा ऊषा, लेकिन होना क्या चाहिए, उषा। उषा शब्द सही होगा। नेक्स्ट है बीमारी। एक कॉमन वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं, अपना उच्चारण जो करते हैं वो छोटी मात्रा कर देते हैं, बीमारी या बीमार। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, बीमारी, बीमार होना चाहिए, बड़ी मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कवित्री। तो यहां क्या देखते हैं कि एक शब्द होता है कवि और उसका स्त्रीलिंग हम क्या बना देते हैं, कवि यत्री बना देते हैं, जो कि अनुचित है, गलत है। होना क्या चाहिए, होना चाहिए कवयित्री। इस टाइप से ये शब्द शुद्ध होगा। नेक्स्ट है वापिस। वापिस कोई वर्ड नहीं है, ऑथेंटिक जो वर्ड होगा वो होगा वापस। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द शुद्ध होगा। नेक्स्ट है निर्दोषी। तो जैसे दोषी कोई होता है तो दोषी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, निर्दोष होगा, निर्दोष। ठीक है, निर्दोषी इसका अपोजिट वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो निर्दोषी गलत वर्ड है, निर्दोष सही है। नेक्स्ट है बारात। बारात जैसे हम बोलते हैं दूल्हे की बारात, तो वो बारात वर्ड रॉन्ग है, होना चाहिए बरात। बरात क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये वर से बना है, वरात से बना है, वर के आने से, वर प्लस आत, वर का आना, वर माने दुल्हा, तो वर प्लस आत यानी वर का आना, यानी दुल्हे का आना। तो यहां बरात शब्द है, ये बारात शब्द गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में हम क्या कर देते हैं, एक आधा जय है, एक पूरा जय है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ये शब्द बना है उत और ज्वल से। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं
कि ये जो संधि जब होती है तो ये तय का आधा तय जो है वो आधा जय बन जाएगा। तो यहां भी आधा जय है, ये भी आधा जय, तो ये दोनों आधे आधे जय हैं। ठीक है, तो यहां हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से इसको लिखना चाहिए, उज्ज्वल। ये दोनों आधे जय लिखने चाहिए, जिसको लिखने में हम कई बार गलती कर देते हैं। नेक्स्ट है दोपहर, एक सामान्य सा शब्द है जिसको हम बोलते हैं दोपहर। तो होता क्या है, इसमें दू उपसर्ग है और दू में पहर लगाने से, ठीक है, 3 घंटे के समय को पहर कहते हैं, एक पहर। ठीक है, तो दोपहर, पहर में जब दू जुड़ा तो दोपहर बनेगा और दोपहर जो शब्द है वो गलत शब्द है। नेक्स्ट है अर्थात। अर्थात हम कई बार लिख देते हैं इस प्रकार, ठीक है, अर्थात हम लिख देते हैं इस प्रकार से, जबकि होना क्या चाहिए, इसके नीचे हलंत लगना चाहिए। ये संस्कृत से आया हुआ वर्ड है और इसमें हमको सावधानी रखनी चाहिए, इसमें अंतिम जो वर्ण है वो आधा है, स्वर से रहित है। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण होना चाहिए, इस प्रकार इसको लिखा जाना चाहिए। ऐसा ही एक वर्ड होता है अकस्मात। अकस्मात में भी तय जो है वो आधा है। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड जो आता है, इसी प्रकार एक वर्ड आता है जगत और जगत। ठीक है ना, तो यहां पर ये लगा हुआ है हलंत जगत में और यहां हलंत नहीं है। अंतर क्या है कि इस जगत का अर्थ हो जाएगा संसार। हम क्या कर देते हैं कि इस जगत का अर्थ कर देते हैं संसार, जबकि गलत है। जहां हलंत लगा है उस शब्द का अर्थ होता है संसार, और ये जो जगत है इसका मतलब है कुएं का चबूतरा। कुएं के पास जो चबूतरा बना है उसको हम कहते हैं जगत। तो ध्यान रखिए, इतने से शब्द के कारण, इतने से अक्षर के कारण, इतनी सी हलंत के कारण यहाँ बड़े एक अर्थ का अंतर हो सकता है, तो हमें इसमें सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़े कि इस तरफ यहाँ जो लिखे हुए अशुद्ध शब्द हैं और इस तरफ हमने इन शब्दों को शुद्ध करके लिखा है। नेक्स्ट शब्द है नेक्स्ट शब्द है 11 नंबर पे 6। हम इसको इसी रूप में लिखते हैं, बोलते हैं। होना क्या चाहिए, मानक जो रूप है इसका वो हो जाता है 6 और है, इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 43, ठीक है, 43 जिसको कहते हैं। होना क्या चाहिए, उच्चारण होना चाहिए 43, 43 लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जो मानक रूप है हिंदी निदेशालय के द्वारा, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। जैसे लिखा है महत्व, ठीक है, तो ये महत्व अशुद्ध है। कैसे देखेंगे, बनावट कैसे हुई है, महत्व में जब त्वय जोड़ेंगे, त्वय एक प्रत्यय है, जब त्वय प्रत्यय इस महत शब्द में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महत और त्वय। ठीक है ना, यहां 2 तय आ जाएंगे। ठीक है, जबकि हम इसको ये सही मान लेते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हो जाएगा महत्व। नेक्स्ट है, ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, यहां क्या होता है, हम उसके अल्प प्राण शब्दों की जगह महाप्राण कर देते हैं, या महाप्राण अक्षरों की जगह है हम उनको कर देते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण की जगह महाप्राण और महाप्राण की जगह अल्प प्राण, यानी मात्रा को, इन अक्षरों को हम क्या कर देते हैं, छोटा या बड़ा कर देते हैं। किस प्रकार समझिए, जैसे लिखा है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन, तो स्वादिष्ट एक अशुद्ध शब्द है। होना क्या चाहिए, स्वाद प्लस इष्ट, स्वाद में जब इष्ट प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्वादिष्ट। यहां पर ट नहीं बल्कि ठ होना चाहिए। ठीक है, स्वादिष्ट ये सही है। नेक्स्ट है धोखा, यहां पर ट की जगह ठ आएगा।
धोखा, हम बोलने में भी धोखा बोल देते हैं और लिख भी देते हैं धोखा। होना क्या चाहिए, महाप्राण, यहां होना चाहिए धो और खा, धोखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां कै की जगह आएगा ख। नेक्स्ट है जुखाम, हम बोल देते हैं जुखाम हो रही है, तो होना क्या चाहिए, ये महाप्राण है, होना चाहिए जुकाम, जुकाम होना चाहिए शुद्ध, ये ख की जगह हो जाएगा कै। इसी प्रकार जो भीख है ये सही शब्द लिखा है, ठीक है, हम इसको कई बार लिख देते हैं भीख, भीख मांगना, तो भीख कै नहीं होगा बल्कि भीख है, ये शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि स्वादिष्ट ठ हो जाएगा, ट की जगह ठ, और धोखा हो जाएगा कै की जगह ख, और जुखाम की जगह हो जाएगा जुकाम, कै हो जाएगा, और ये भीख ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जिह्वा, तो यहां हमने देखा कि जिह्वा जो शब्द होगा हम बोलते हैं जिह्वा, या बोलते हैं मध्याह्न, अपराह्न, ठीक है, ब्रह्मा, तो जैसा बोलते हैं उसी उच्चारण के अनुसार हम लिख भी देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। लिखना क्या चाहिए, मान लीजिए जिह्वा है तो इसको लिखा जाएगा जी है और वाह, इस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, हमने बोला अपराह्न, तो अपराहन, अपराहन होना चाहिए। ठीक है, हमने बोला ब्रह्मा, तो ब्रह्महा, इस प्रकार लिखना गलत है, होना चाहिए ब्रह है और मां, तो इस प्रकार से ये शब्द सही है। तो यहां हमको क्या करना चाहिए, ये है जो है वो पहले आएगा और आधा होगा, स्वर से रहित होगा। नेक्स्ट है, हमने कुछ शब्द लिखे यहां पर जो 16 नंबर पे लिखा है अनुवादित, क्रोधित, आकर्षित, इसमें इत प्रत्यय है, और इत प्रत्यय लगने से इन शब्दों की बनावट हम समझेंगे कि जैसे लिखा अनुवादित, अनुवादित का मतलब ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट किया हुआ हो, अनुवाद किया गया हो, तो अनुवाद में जब इत जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा, अनुदित बनेगा। ठीक है, यहां ये शब्द जो बन जाएगा वो अनुदित हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अन और उदित। ठीक है, यहां ये शब्द जो है वो बन जाएगा अन और उदित, यहां अनुवादित जो शब्द है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोधित, तो क्रोध में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्रोधित शब्द जो है इसको गलत माना जाएगा, शुद्ध होगा क्रुद्ध, क्रुद्ध जो शब्द होगा ये शुद्ध है। ध्यान रखिए आकर्षित, ठीक है, आकर्षित में जब हम जोड़ेंगे इत प्रत्यय तो वो आकर्षित नहीं होगा बल्कि हो जाएगा आकृष्ट, आकृष्ट शब्द सही है। तो ध्यान रखिए अनुवादित की जगह होगा अनुदित, क्रोधित की जगह होगा क्रुद्ध, और आकर्षित की जगह होगा आकृष्ट शब्द, इत प्रत्यय जुड़ने से। नेक्स्ट है, यहां लिखा है 17 नंबर पे दिनांक, ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनको हम समझते हैं कि कैसे सही होंगे। तो दिन और अंक, दिन और अंक को मिला देने से ये शब्द बन जाएगा दिनांक। ठीक है, तो यहां अनुस्वार लगेगा, ये चंद्र बिंदु नहीं होगा, ये शब्द गलत है। नेक्स्ट है झूठ, हम बोलते हैं झूठ बोलना, ठीक है, अनुस्वार इसमें लगा देते हैं, जरूरत नहीं है, फिर भी होना चाहिए झूठ। ठीक है, झूठ ये शब्द सही है। नेक्स्ट है हंस, यहां दो प्रकार के शब्द आ रहे हैं, हंस और हंस। ठीक है, यहां दो प्रकार के शब्द हैं, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, इसमें चंद्र बिंदु लगा है, अंतर क्या होगा, दोनों ही सही है। ठीक है, यहां हो जाएगा हंस का मतलब एक पक्षी का नाम है हंस, ठीक है, और हंसना एक क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया हंसने में जब लिखा जाएगा तो वो होगा चंद्र बिंदु, और हंस यानी पक्षी के लिए लिखा जाएगा
तो वो होगा यहां पर अनुस्वार। यहां पर और शब्द है नींबू, हम बोलते हैं नींबू की शिकंजी बनाना या जो भी है, तो नींबू शब्द गलत है, होना चाहिए नींबू। यहां जो अनुस्वार है वो नहीं लगाना चाहिए, ये हमने बिंदु लगाया है जो कि गलत है, होना चाहिए नींबू। इसी प्रकार हमने बोला थूकना, थूकना, तो ये जो चंद्र बिंदु लगा है वो गलत है, होना चाहिए थूक, ये शब्द शुद्ध है। तो देखिए दिनांक में क्या लगेगा, यहां पर चंद्र बिंदु हटेगा और यहां पर अनुस्वार लग जाएगा, दिनांक झूठ गलत है, ये चंद्र बिंदु को हम हटा देंगे। हंस, यहां पर लिखा हंस, हंस माने पक्षी और हंस माने हंसने की क्रिया। नेक्स्ट है नींबू, से ये अनुस्वार हट जाएगा, बनेगा नींबू। यहां पर थूक, थूक से चंद्र बिंदु हट जाएगा, बनेगा थूक, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद जैसा हम बोलते हैं और लिखने में इसको गलत हम कर देते हैं, होना क्या चाहिए, ये आशी और वाद को मिलाकर बन जाता है, तो ये बन जाएगा रुत्व विसर्ग संधि, और रे कहाँ आएगा, वे के ऊपर, तो बनेगा आशीर्वाद। यहां बड़ी मात्रा है और रे लगा है यहां, तो बनेगा आशीर्वाद, इस प्रकार सही है। नेक्स्ट है आशीष, आशीष देना, अर्थ दोनों का सेम है, लिखना कैसे है, यहां आशीष जो है इसकी मात्रा हो जाएगी छोटी, इसको हम लिख देंगे आशीष, आशीष देना, ठीक है। नेक्स्ट है उपरोक्त और उपयुक्त, ये शब्द हमको समझने हैं। ध्यान रखिए यहां पर 3 शब्द हो सकते हैं, एक उपरोक्त हो सकता है, उपरोक्त, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये शब्द बिल्कुल गलत है। दूसरा शब्द होता है उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब है ठीक होना, करेक्ट होना, उपयुक्त मतलब ठीक। और एक इसी प्रकार का सेम शब्द हो जाता है उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब है, कैसे बना ये शब्द, उपरी प्लस उक्त, ठीक है। यहां पर यण स्वर संधि है, ई और उ को मिलाने से यू बन गया है। ऊपरी का मतलब ऊपर, उक्त यानी कहा गया, तो उपयुक्त का मतलब ऊपर कहा गया। ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, उपयुक्त भी सही है, उपर्युक्त भी सही है। उपयुक्त का मतलब क्या होता है, ठीक, उपयुक्त होना, ठीक होना, और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा हुआ। ये जो शब्द हैं उपरोक्त, ये हमारा गलत शब्द है। नेक्स्ट है लघुत्तर, तो लघुत्तर शब्द बना है लघु और उत्तर से। यहां जब हम देखेंगे कि ऊ और ऊ दोनों मात्राओं को मिला देने से ये बन जाएगा बड़ा ऊ, यानी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, तो यहां होना चाहिए ऊ और ऊ लघुत्तर, यहां हो जाना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। अगर हम छोटी मात्रा रखते हैं तो ये गलत शब्द होगा। नेक्स्ट होगा 21 नंबर पे, हम देखेंगे कि शब्द लिखा है परीक्षा। हम बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि परीक्षा शब्द सही है, लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए परीक्षा। परीक्षा क्यों होना चाहिए, बड़ी मात्रा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द बना है परी प्लस ईक्षा, ठीक है। तो परी का मतलब चारों ओर, ईक्षा मतलब देखना। जिस प्रकार एग्जाम में हम क्या करते हैं, कुछ आ नहीं रहा हो, आंसर नहीं आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, इसलिए परीक्षा का नाम परीक्षा है, ठीक है। कैसे बना शब्द, परी और ईक्षा, ठीक है ना, तो ई और ई मिलाकर बना बड़ा ई, दीर्घ स्वर संधि है, तो इसलिए परीक्षा शब्द एग्जाम के, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा।
ये जो शब्द लिखा है परीक्षा, छोटी मात्रा अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा का मतलब हो जाएगा कीचड़। ये शब्द भी शुद्ध है, लेकिन इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, और बड़ी मात्रा लग गई, परीक्षा हो गया, तो इसका मतलब एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है मिष्ठान। हम देखते हैं मिठाई की दुकान पर लिखा हुआ मिष्ठान भंडार, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि मिष्ठान सही है, लेकिन हमें समझना है कि शब्द बना कैसे है, उसकी बनावट कैसे है। तो ये शब्द बना है मिष्ट और अन्न से। मिष्ट और अन्न से बनने पर ये ट और ए मिलाकर यहां पर जब बना तो ये मिष्टान्न होगा, मिष्टान्न ये शब्द हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये मिष्ठान भंडार पे तो लिखा होता है मिष्ठान भंडार, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको शुद्ध रूप समझना है, ठीक है। तो मिष्ठान भंडार को हमको क्या करना है, मिठाई खानी नहीं है बल्कि समझना भी है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बनेगा मिष्टान्न, ठीक है, ये शब्द गलत है, ये सही। नेक्स्ट है हिरण। हिरण शब्द बहुत बार हम प्रयुक्त करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध रूप जो है संस्कृत में ये हरिण शब्द शुद्ध है, ठीक है ना। हिरण भी हम बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द जहां से आया है तो वो हरिण शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को जब हिंदी में लिखना होगा तो हम लिख देते हैं ऐसे, जबकि ये गलत है, होना चाहिए इस प्रकार से अंग्रेजी, ठीक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक या औद्योगिक। ये शब्द क्या है समझिए, जैसे मैंने लिखा इतिहास, तो इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ने पर ये जो ई की मात्रा थी वो ऐ की मात्रा बन जाएगी, तो हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। इसी प्रकार उद्योग में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो ऊ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है। तो यहां ई का आई बन रहा है, ऊ का औ बन रहा है। नेक्स्ट है दवाइयां या नदियां। तो यहां हम कई बार देखते हैं कि दवाइयां लिखा हुआ है, मेडिकल स्टोर पर हम देख रहे हैं कि दवाइयां, जबकि ये गलत है, अशुद्ध है। क्यों है, क्योंकि जब हमने लिखा नदी तो नदी एक वचन है, अगर हम इसको बहुवचन लिखेंगे तो हो जाता है छोटी मात्रा नदियां, ठीक है। हम लिखेंगे लड़की तो बड़ी मात्रा, लड़कियां तो छोटी मात्रा। उसी प्रकार हमने लिखा दवाई तो बड़ी मात्रा, अगर हम लिखेंगे दवाइयां तो हो जाना चाहिए छोटी मात्रा, बहुवचन में छोटी मात्रा। तो ये दोनों शब्द क्या हैं, गलत लिखे हैं, जो इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, नदियां और दवाइयां। नेक्स्ट है अनेकों। अनेकों व्यक्ति या अनेकों चीजें, तो अनेकों शब्द नहीं है बल्कि अनेक शब्द लिखना चाहिए। अनेक, अनेक तो पहले से ही बहुवचन है, उसको अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है और ये शुद्ध है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे विद्यार्थीगण, स्वामी भक्त और मंत्री परिषद। ये कुछ शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं, और संस्कृत में इनका रूप क्या है, ये नकारांत है, ठीक है, इनके अंत में न आता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा विद्यार्थी, तो हमने लिखा ये शब्द होता है विद्यार्थिन, ठीक है, ये विद्यार्थिन होता है, और इसके बाद में कुछ प्रत्यय जुड़ेगा, कुछ शब्द हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न हट जाएगा और बन जाएगा विद्यार्थी गण। ये मात्रा छोटी ही रहेगी, ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमने लिखा स्वामी भक्त, तो हम लिखते हैं स्वामी और भक्त, मात्रा छोटी रहेगी। इसी प्रकार मंत्री परिषद, तो हम लिखेंगे मंत्री पे छोटी मात्रा और परिषद, ठीक है। तो यहाँ क्या हमको देखने को मिला कि विद्यार्थी परिषद, स्वामी भक्त और मंत्री परिषद, मात्रा छोटी है,
अगर हम लिखेंगे विद्यार्थी तो बड़ी मात्रा होगी, स्वामी तो बड़ी मात्रा और मंत्री तो बड़ी मात्रा। अगर कोई शब्द जुड़ रहा है बाद में तो हो जाएगी छोटी मात्रा, यहां, यहां और यहां। नेक्स्ट है कीजिए, चाहिए। इसमें हम बहुत गलती कर देते कई बार, तो ध्यान दीजिए कि कीजिए शब्द को ऐसा लिखा जाना चाहिए। ये ऑथेंटिक है, मानक रूप है। यहां पर ये की बजाय यहां पर हमको ए से एडी लिखना चाहिए, चाहे वो कीजिए हो या चाहिए हो, ये दोनों शब्द सही हैं, ठीक है, ये गलत, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्योंकि। अगर हम क्योंकि लिख रहे हैं, ताकि लिख रहे हैं, जबकि लिख रहे हैं, ठीक है ना, इन सब में क्या आना चाहिए, ये की मात्रा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निरोग, बहुत अच्छा शब्द है, इसको हम समझ लेते हैं, हम ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। हम क्या समझते हैं, इसको निरोग समझते हैं, निरोगी रहो, ठीक है। और लेकिन ये शब्द क्या होगा, निरोग होगा। ये शब्द सही है और ये गलत है। कैसे गलत है, इसमें किस प्रकार बनना चाहिए, निर प्लस रोग, ठीक है, निर प्लस रोग। तो यहां रोग से रहित होना, ठीक है, तो इस निर में रोग जुड़ने से ये जो छोटी मात्रा थी ये बन जाएगी बड़ी मात्रा, तो हो जाएगा निरोग शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने आज समझे कि किस प्रकार शब्दों की बनावट होती है, शब्दों को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है और शुद्ध एक समृद्ध शब्दावली का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा ये निरोग शब्द, और मैं यही कामना करता हूं कि सभी निरोगी रहें और खुश रहें। धन्यवाद।